दोस्तों थोड़ा सा प्रयास करें तो छत पे बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल और कई तरह के सब्जियां, लिप पत्ते वाले सब्जियां उगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आज के वीडियो में मैं वही शेयर करूंगा कि आप महंगे खाद अगर खरीदना संभव नहीं हो रहा तो आप घर पे आसानी से वो कुछ मिट्टी इस तरीके से बना लें जिससे कि आपको खाद की आवश्यकता ही ना पड़े। सिर्फ आपको बस समय समय पे पानी डालने रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे उगा लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से आप सब्जियां उगा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मिट्टी बना के हम उसे उगा सकते हैं। पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। तो एसके टेरेस गार्डन टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा ही खाद खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार खाद खरीद के शुरुआत में जो पौधे लगा दिए उसके बाद अपने पौधे बिना खाद के ही चलते रहें। उसके लिए कुछ मिट्टी कैसे बनाएं और मिट्टी जो है बनाते हैं तो उसमें क्या क्या उपाय करें जिससे कि कोई खाद की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ पानी डालते रहिए और आपका जो है काम बिल्कुल परफेक्टली चलता रहे। तो आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा। तो ये जैसे कि मेरे ये टमाटर के प्लांट हैं। अब ये टमाटर के प्लांट जो भी टमाटर हैं इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि गर्मियों की सब्जियां हमने ग्रो कर लिया है कुछ सीड और उन्हें लगाना है। तो इसके लिए हमें जितने पॉट हैं इनके 12 बाई 12 इंच के हमें खाली करने हैं। तो सारे टमाटरों को हम फटाफट पहले तोड़ लेते हैं। ये कच्चे टमाटर ये भी अधपक हैं तो इसे हम आसानी से अब पौधे को ही हटाना है तो इसलिए सभी को हम तोड़ लेते हैं फटाफट। तो सभी टमाटरों को हम रिमूव कर देते हैं। ये जो अभी कच्चे दिख रहे हैं ये भी पक जाएंगे क्योंकि पौधा हमें हटाना है और नए पौधा गर्मियों के लिए लगाना है। तो हम सभी टमाटरों को फटाफट तोड़ के इस पौधे को उखाड़ लेते हैं। और इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मिट्टी को जो गमला खाली करते हैं तो कैसे रिपोर्ट करें, गमले की मिट्टी को कैसे भरें इस मिट्टी में और क्या क्या मिलाएं जिससे कि हमें बाद में इसमें से जो है हार्वेस्टिंग जो भी पौधे लगाएं जड़ से ही इनको यहाँ जड़ से ही हम उखाड़ लेते हैं। तो देखिए सबको जड़ से उखाड़ लिया और जो रूट बची है उसे हम आराम से थोड़ा उखाड़ेंगे। इस वाले जो ग्रो बैग में जो है ये 4 बाई 1 बाई 4 के हैं, यानी लंबाई इनकी 4 फुट है। इस तरह से इनके भी टमाटर हम सभी उखाड़ लिए और इनमें से भी टमाटर निकाल लेते हैं। फिर इस मिट्टी में वो जुगाड़ करते हैं जिससे कि आपको जो है बहुत सारे जो है वेजिटेबल बिना खाद के ही मिल सके। तो फटाफट इन्हें भी हम तोड़ लेते हैं सभी टमाटरों को। बिना खाद के भी पौधे उगा सकते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में शुरू में हमने कोकोपीट मिला के बनाया था तो मिट्टी तो बिल्कुल भुरभुरी बनी रहती है। इसलिए मिट्टी को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें न्यूट्रिशन डालने की ज़रूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिशन अगर हम डाल देते हैं तो हमें खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बाज़ार से कुछ लाएं और खर्च बढ़ाएं। तो फिर गार्डनिंग का क्या मज़ा। गार्डनिंग तो तब अच्छी होगी जब हम अपने गार्डन की मिट्टी को बिना खरीदे हुए खाद के ही न्यूट्रिशन भरा युक्त कर दें। तो देखिए 3 प्लांट इसमें थे और 2 प्लांट उसमें। इनमें लास्ट हार्वेस्टिंग हमारी ये है जो हमने इसको लास्ट हार्वेस्टिंग की है। अब इस मिट्टी को जड़ से हमने देखिए इसमें से उखाड़ दिया है और मिट्टी देखिए कितनी पोरस है कि इस तरह से हाथ डाल लें तो हमारी मिट्टी जो है हाथ में आ जा रही है पौधे उखाड़ने के बाद भी। तो इस मिट्टी को ऐसे पहले गुड़ाई करते हैं और इसे हटाते हैं किनारे। तो सबसे पहले इस मिट्टी को जो है हम अच्छे से पहले गुड़ाई करेंगे, नीचे की मिट्टी ऊपर करेंगे इस तरह से और इस मिट्टी को कुछ दिन सूखने के लिए भी छोड़ सकते हैं जिससे कि इसमें जो कैल्शियम युक्त थोड़ी सी धूप लगे और इनमें जो बैक्टीरिया फंगल अनेसरी लगे हुए हैं वो से साफ हो जाएं। इस तरह से हम पूरा मिट्टी को ऊपर से नीचे कर देंगे। अगर 12 इंच का पार्ट होता तो हम इसे पलट ही देते, लेकिन इसे पलटने में बहुत काम बढ़ जाएगा। तो इनकी जो रूटें हैं उस तरह से आपको बहुत छोटी रूटों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये रूट जब से पलटेंगे इस तरह से और 2-3 दिन धूप लगेगा तो खुद ही सूख के और ख़त्म हो जाएंगे। इनसे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो दोस्तों जो है, हमें इस मिट्टी को जो है 1 हफ्ते तक सुखा लिए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, हर रोज़ इसको करते रहें। अब आइए उसमें वो प्रयोग करते हैं जिससे कि हमें खाद की आवश्यकता ना पड़े और इसमें जो भी प्लांट लगाएं भरपूर पैदावार मिले। तो आइए उसके उपाय बताते हैं कि किस तरह से करें कि इसमें से आपको भरपूर पैदावार भी मिले और इसमें जो है खाद डालने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी बिल्कुल वो हो गई है, भूसी हो गई है। तो इस तरह से सब सारी मिट्टी को किनारे किनारे करेंगे इस तरह। बीच में इस तरह से गड्ढा बना लेंगे। पूरे गमले में हम ऐसे ही करते हैं, पूरे अपने ग्रो बैग में इस तरह से। तो देख रहे हैं कि पूरे मिट्टी में हमने गड्ढा बना लिया इस तरह से। अब इसमें वो चीज़ डालेंगे जो हमारे घर में फ्री में उपलब्ध है, और उसे डालने के बाद फिर से इसे तोप देंगे। तो इसमें डालने के लिए जितने भी आपके पास सूखे कचरे हैं, यानी कि किचन वेस्ट के सूखे हुए तत्व जो मिलते हैं हमें, तो उसमें आलू, प्याज, लहसुन बहुत सारे मिल जाते हैं। पत्ता अगर मिले तो वो भी सुखा करके, गीला बिल्कुल ना रहे, इस तरह से देखिए बिल्कुल सूख गया है। इनके बीच में इस तरह से भर लेंगे हम। बिल्कुल ये सूखा होना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो इसमें जो है बाद में फंगस लगने का डर रहता है। अगर फंगस से बचना है तो लंबे समय तक इसे यूं ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जो इसमें प्रयोग करने जा रहे हैं उससे कोई भी फंगस नहीं लगेगा और आपकी मिट्टी जो है भरपूर न्यूट्रिशन युक्त हो जाएगी। और इसमें कोई भी प्लांट लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगी। उसके बाद देखिए इस तरह से मिट्टी, फिर इसमें से दोनों ओर से इसको मिट्टी में दबा दें। और उसके बाद एक में इसमें वो चीज़ डालना होगा जिससे कि बहुत तेज़ी से ये कंपोस्ट में बदल जाए और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो हमने देखिए पूरी मिट्टी को फिर से बराबर कर दिया इस तरह से। अब आइए वो घोल बना के डालते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी बिल्कुल परफेक्टली जो है तैयार हो जाए। अब एक एलोवेरा काटेंगे। देखिए बहुत ही भारी हो गया है ये, तो अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है। तो आइए इसी से वो लिक्विड बनाते हैं जो हमारे उस खाद बनाने वाले जो सॉइल मीडिया में बहुत ज़रूरी पड़ेगी। इसे कौन विधि से डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले टुकड़े टुकड़े करता हूँ। एलोवेरा के एक प्लांट से ये जो भी नर्म है इसे हम काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले देखिए कि इतने सारे पत्ते हमें लगभग 2 से 2.5 किलो से भी ज़्यादा हैं, इतने पत्ते हमें मिल गए। अब इन पत्तों को हम छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे करेंगे। थोड़ी सी मेहनत का काम है दोस्तों, लेकिन अगर कर लेते हैं तो बहुत ही यूजफुल ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है। जो हमारी मिट्टी बना रहे हैं उसके ऊपर से इसे डाल के कुछ दिनों के लिए छोड़ देनी है। इस तरह से कट गया, बस इसे काटना है हमें। तो एक बाल्टी इस तरह से ले लें, लकड़ी रख लें, इस तरह से इसे सभी को काट लेते हैं। इस तरह से सभी को हम टुकड़े टुकड़े में बदल देते हैं। तो दोस्तों देखिए एक प्लांट से हमें जो इसका जड़ देखिए ये है, इतना मोटा हमारा एलोवेरा हो गया था। इससे हमने इतना निकाला और इसको 10 लीटर के पानी में अब हम यूं ही इस तरह से डाल देंगे। तो 10 लीटर पानी मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इसमें हम फंगीसाइड के लिए हल्दी डालेंगे। इस तरह से थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छे से इसे मिला देंगे। आप अगर जल्दी बनाना चाहें तो इस तरह से क्रश भी कर सकते हैं थोड़ा। देखिए तो सब इसके जो है मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले 24 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक दिन बीत चुका है। आइए उस फर्टिलाइज़र को निकाल करके और अपने जो है उस मिट्टी वाले जो तैयार किए हमने उसमें डाल के अब देखते हैं कितना डालना है उसमें। तो अब इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे।
तो खूब अच्छे से इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। इस तरह से तो देखिए पानी बिल्कुल इसके असर से अब जो है कलरफुल हो गया। और कुछ हल्दी हमने इसमें डाला है, जिससे कि जहाँ भी इसे डालें पूरी तरह से एंटी फंगल बना रहे और न्यूट्रिशन से भरपूर रहे। उसके बाद इस तरह से पानी के कैन में जो है हम इसे निकाल करके भरेंगे, छान करके। पूरा का पूरा एक ही बार नहीं इस्तेमाल करनी है, इससे 24 घंटे के लिए और छोड़ देंगे। तो देखिए कुछ इस कलर के आया है और इसे हम 50-50 के रेशियो से, जैसे पानी आधा आधा, ये इस तरह से कैन में डाल लेंगे। छानने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा मोटा सा बन गया है, तो धीरे धीरे आपको इसे छान लेना है। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप जो है स्प्रे कैन में इस तरह से भर के और अपने पौधों पे छिड़क सकते हैं, जिससे कोई भी फंगस लगा हो तो इससे दूर हो जाएगा। और हल्दी भी लगा है तो पौधे जहाँ ख़राब हो रहे होंगे वहाँ इससे सुधर भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ सड़न वगैरह रोक देगा। तो आप इसी का छिड़काव भी कर सकते हैं पौधों पे। तो दोस्तों देखिए इस पर हमने भर लिया है 50% जो है एलोवेरा का जूस और 50% पानी। अब इस पानी को हम इस बनाए हुए खाद वाली मिट्टी में इतना डालेंगे कि पूरी की पूरी मिट्टी एक बार फिर से गीली हो जाए। थोड़ा सा लिक्विड मोटा है तो आप और इसे पतला कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी मिट्टी को भिगो देना है। इससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे हमारे पौधों की, कोई भी अनवस्थलीय कीटाणु इसमें नहीं रह जाएंगे और मिट्टी बिल्कुल न्यूट्रिशन युक्त पोरस हो जाएगी, जिससे कोई भी प्लांट बिना खाद के भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।